नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने दी थी 1826 में। हड़प्पा की खोज की थी दोस्तों दयाराम सानी ने की थी 1921 में। हड़प्पा की खोज याद रखेंगे दोस्तों। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन, याद रखेंगे दोस्तों कांस्य युगीन थी हड़प्पा की सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा निवासी की रुचि थी तो शतरंज खेल में थी हड़प्पा निवासी की रुचि। धोलावीरा स्थित है गुजरात में, स्थित है कच्छ जिला में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, याद रखें दोस्तों सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ कहलाते मिस्र के राजा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं चावल के साक्ष्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए अग्निकुंड। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, खोज हुई थी 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, याद रखेंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है विरत स्नानागार। वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक हैं आर्य, याद रखेंगे दोस्तों वैदिक सभ्यता का निर्माता एवं संस्थापक हैं आर्य। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से मिलती है आर्यों की जानकारी। आर्य भारत आए थे दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से पहले आए थे आर्य भारत। आर्य सर्वप्रथम बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में आर्य सर्वप्रथम बसे थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? मध्य एशिया था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि था आर्यों का मुख्य व्यवसाय। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में की थी। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी दोस्तों? बैरम खां के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल शासक। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी थी, याद रखेंगे दोस्तों गौतमी। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों? कृष्णा प्रथम ने, याद रखेंगे दोस्तों कृष्णा प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे चोल शासक। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता हासिल की थी? चौसा का युद्ध जीतने के पश्चात। आलमगीर टीला को 1958 में पता लगा था दोस्तों, यह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जो है स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था दोस्तों हरिसेन था, याद रखेंगे दोस्तों हरिसेन। किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों रंगून में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है फोर्ट विलियम, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी दोस्तों? अमृतसर की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? एक्स ला सेपेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, जो कि 1748 ईस्वी में हुई थी। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खां ने की थी। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध विलय खोल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को जो है माना जाता है। पलासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? मीर जाफर था। याद रखेंगे दोस्तों। मीर जाफर था। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था दोस्तों? आलमगीर द्वितीय था। याद रखेंगे दोस्तों। पलासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है दोस्तों? पलासी के युद्ध से मानी जाती है, जो कि 23 जून 1757 में हुआ था। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? मीर कासिम को जो है बनाया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मोंरो था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। याद रखेंगे दोस्तों। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? इलाहाबाद की संधि के द्वारा। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? ठक्कर बापा ने किया था। याद रखेंगे। ठक्कर बापा ने। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? वर्ष 1874 ईस्वी में हुआ था खैरवार आदिवासी आंदोलन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, मालाबार के तट पर। अहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है अहोम विद्रोह। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? भगत जवाहरलाल के द्वारा की गई थी। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था दोस्तों? भील विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों। जोनाथन डंकन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1835 को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? भारत शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से संबंधित है आंग्ल प्राच्य विवाद। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के संबंधित विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ओकलैंड थे। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है दोस्तों? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से
प्रारंभ हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को जो है सबसे पवित्र नदी माना जाता है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? रामानुज ने दिया था। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? माधवाचार्य ने, याद रखेंगे दोस्तों, माधवाचार्य ने। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे महावीर के पिता। महावीर की माता कौन थी? यशोदा थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था महावीर के बचपन का नाम, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जामिल थे महावीर के प्रथम अनुयायी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन था, याद रखेंगे दोस्तों, सुधर्मन। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? आगम, याद रखेंगे दोस्तों, जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? आगम है। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था, जियो और जीने दो। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश से संबंधित है महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे, याद रखेंगे दोस्तों, अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागा अर्जुन थे, याद रखेंगे, नागा अर्जुन। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? अहिंसा, याद रखेंगे दोस्तों, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? अहिंसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? केवल्य का प्रयोग किया गया है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? ज्ञारतक कुल में हुआ था। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय में, याद रखेंगे दोस्तों, अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जो है हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिच्छड़ में। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की मृत्यु की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? अजातशत्रु। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों, ठक्कर बापा ने जो है किया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब किस वर्ष शुरू हुआ था? वर्ष 1874 में जो है खैरवार आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था 1874 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, मालाबार के तट पर। अहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? भगत जवाहरलाल के द्वारा की गई थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।